हेलो एस्पिरेंट्स, आईएएस के एग्ज़ाम में यूपीएससी सीएससी में ऑलराउंडरशिप एंड स्पेशलाइजेशन समन्वयता और विशेषज्ञता का बहुत महत्व है। क्या है यह समन्वयता और विशेषज्ञता? यह लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। समन्वय वो है, ऑलराउंडर वो है जो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, मतलब हर कार्य में एक अच्छा स्कोर कर लेता है। और विशेषज्ञ वह है जो किसी एक या दो विषयों में बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज रखता है, तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अब ये इतना तो लगभग सब लोग जानते हैं। जो इसके आगे की बात है कि इस प्रिपरेशन में विशेषज्ञता और समन्वयता का हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात कि एक ऑप्शनल पेपर भी है जिसमें आपको विशेषज्ञ होना है, और जीएस का पेपर है जिसमें आपको समन्वय बने रहना है। जितना सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के हिसाब से उस पॉइंट पे विशेषज्ञ, लेकिन ऐसे वो सिलेबस खुद डिफाइन कर रहा है कि यह समन्वयता का टेस्ट हो रहा है। इसका बेस जो है वो 10th स्टैंडर्ड का है या फिर +2 स्टैंडर्ड का है, बस यही लेकर के चला जाता है लगभग। तो हमें करना क्या होता है इस तैयारी में? अगर इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करना है या यूं ही वर्ड्स हैं जान गए इतना काफ़ी है, बिल्कुल नहीं। ये पूरा सिलेबस बता रहा है कि हमें इस संदर्भ में आपको जैसे विशेषज्ञ एक जगह बनाया जा रहा है या आपका विशेषज्ञता चेक किया जा रहा है, उसी तरह से समन्वयता चेक किया जा रहा है। मतलब कि आपके पर्सनालिटी में ये दोनों चीज़ होना चाहिए। ये कब होगा और कैसे होगा? मतलब तैयारी के दौरान आप इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, आप कंप्लीट होंगे, तब जा कर के आप इंटरव्यू तक या फाइनल सिलेक्शन पाएंगे। सारे प्रोसेस में लगभग वही बात है। तो ये तब होगा जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जीएस का ही टॉपिक है तो इसके सिलेबस के हिसाब से वहाँ तक तो आपको विशेषज्ञता प्राप्त करनी है, लेकिन वहाँ से फिर निकलना भी है, क्योंकि जीएस का टॉपिक भी है और जितना है उतने में भी इंसान डीप गोते लगाने लगता है। वो नहीं करना है। आपको जीएस है ये याद रखना है और वहीं तक पढ़ना है। मतलब 2-4 लाइन लिमिटेशन नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जाइए डीप तक और फिर वहाँ से तुरंत बाहर निकल के आइए, क्योंकि आपको बहुत सारे पेपर्स कवर करने हैं और डेली बेसिस पे करने हैं। विशेषज्ञता के लिए तो आपको एक पेपर दिया ही गया है, आपके मूड पे है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस पार्ट वालों में से कुछ चुन लें या फिर आप कोई अलग पेपर चुनें। उसमें तो केवल और केवल आपकी विशेषज्ञता चेक करी ही जा रही है। कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा ऑलराउंडरशिप चाहिए। वो कोई ग्रेजुएशन का या मास्टर डिग्री नहीं है। जो बच्चे जेएनयू में, डीयू में मास्टर डिग्री ले रहे हों, उनका सोच, और जेएनयू में तो उससे भी आगे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, तो वो तो बहुत जान रहे हैं उसी पेपर में जो यूपीएससी ले रही है। लेकिन उसके क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी टफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इनके क्वेश्चन में, यूपीएससी के क्वेश्चन में और जेएनयू के क्वेश्चन में, किसी स्पेशल स्टडीज़ के क्वेश्चन में थोड़ा अंतर रहता है। अब भाई कोई विशेष यूनिवर्सिटी है और किसी विशेष टॉपिक पर पढ़ाई करा रहा है तो उसकी बातें बहुत ही डीप होंगी, ये तय है, उससे किसी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यह एग्ज़ाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, और यहाँ पे हर स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट चेक किया जाता है। तो इसमें क्या है कि लॉजिक का बहुत ज़्यादा उपयोग, लॉजिक देखिए हर जगह है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ों को खंडित कर दे रहा हूँ, या किसी स्पेशल पढ़ाई को उस संदर्भ में यह कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ लॉजिक का थोड़ा कम उपयोग है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ऑलराउंडर जिसके पास के ज्ञान भी हो और वो किसी पद पे बैठा हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे भी ऊंचाइयों पे परमिशन पा करके जाए, तो उसे क्या क्या करना पड़ता है, अपने नॉलेज के साथ साथ सब कुछ कैसे संभालना होता है। वो कोई विशेषज्ञ वहाँ पर वो काम कर पाए यह ज़रूरी नहीं है। और माना भी जाता है कि विशेषज्ञ हो, साइंटिस्ट हो, ये सारे लोग अपने विषय के पराकाष्ठा पे जाएं, कुछ नए चीज़ों का निर्माण करें। इसमें अलग चीज़ है। इसमें अलग चीज़ ये है कि इसमें इस जॉब में भी कहा जाता है क्रिएटिविटी। वो कैसे कहा जाता है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं इसमें कुछ क्रिएटिविटी लेके आएँ तो अच्छी बात है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कितना आसानी से और कितना बेहतरीन ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें क्रिएटिविटी ले आएँ। मतलब इसकी भी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, जिसका एक आप अगर कहीं कोई विषय में ढूंढना चाहेंगे तो वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर के जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको तैयारी के क्रम में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लगातार जीएस में भी आपको डीप जाना है और तुरंत बाहर निकलना है, और ऑप्शनल पेपर में भी आपको डीप तो नेचुरली आप जाएंगे, लेकिन बार बार बाहर निकलना है। एक जगह डीप नहीं जाना है जीएस में, फिर भी आपको जाना तो पड़ेगा। प्रथम दृष्टया लगे आपको कि मैं कोई पतला पतला नोट्स पढ़ करके और काम कर लूँ, कोई कुछ पेजेस का नोट्स,
तो उतना भी नहीं, आपको हर विषय में स्पेशल टाइम देना पड़ता है और फिर वहाँ से निकलना भी पड़ता है। ऑप्शनल पेपर में भी यही बात है कि आप नेचुरली टाइम दे रहे हैं ज़्यादा, लेकिन वहाँ से बार बार निकलने के लिए फोकस करना पड़ता है कि वहाँ भी बहुत सारे टॉपिक हैं। एक पर्सनालिटी पूरे यूपीएससी के फॉर्मेट को 1 साल के अंदर में ये दोनों काम लगातार अपने जहन में रखेगा। जितनी बार मैंने इस लेक्चर में बोला है उससे कहीं अधिक बार जहन में रखेगा डेली बेसिस पे, तब जा कर के यह तैयारी अपनी परिपूर्णता की ओर जाएगी। थैंक यू।